नमस्कार, मैं हूं प्रमिला दीक्षित। बारिश इस बार अपने साथ बाढ़ और जल भराव की परेशानी ही नहीं लेकर आई है, लोगों की आंखें भी भर आ रही हैं। जी हां, अगर आप बाजार में या आपके दफ्तर में किसी को काला चश्मा लगाए देखें तो फैशन की नहीं, हो सकता है ये फ्लू की निशानी हो। लगातार बढ़ रहा है, फैल रहा है। कैसे बच सकते हैं, क्या सावधानी बरत सकते हैं? हमारे साथ खास मेहमान आई स्पेशलिस्ट डॉक्टर मणि इस वक्त हमारे साथ जुड़ी हैं। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहला सवाल तो मैम यही है कि पिंक फ्लू कहते हैं, आई फ्लू कहते हैं, क्या ये दोनों अलग अलग हैं या एक ही है, और क्या होता है ये? मैम ये सेम चीज है, सालों से ही आ रहा है हमारे यहाँ। कंजंक्टिवाइटिस जिसे कहते हैं, इसका मतलब जो आपके आंख का सफेद भाग है उसकी सूजन और उसका इन्फेक्शन है ना। कंजंक्टिवा एक आंखों की लेयर होती है जो कि एक नियर ट्रांसपेरेंट लेयर है आपके व्हाइट पार्ट के ऊपर, सफेद भाग के ऊपर एक ट्रांसपेरेंट लेयर होती है जिसे कंजंक्टिवा कहते हैं, जिसमें बारीक खून की नलियां भी रहती हैं। और जब उसकी सूजन हो जाती है तो उसमें खून की नलियां भी थोड़ी सी सूजन की भी सूजन हो जाती है और वो एकदम लाल सा आपको दिखता है, इसीलिए इसको पिंक फ्लू या आई फ्लू कहते हैं। तो ये कैसे फैल रहा है? क्या बारिश के तुरंत बाद फैलेगा ही फैलेगा? किसी चीज को छूने से है या सिर्फ हवा में है और आपको बच के रहना है, बाहर नहीं निकलना है? किस तरह से बच सकते हैं और किन वजहों से फैलता है? और देखिए, ज्यादातर आई फ्लू के जो केसेस है, ज्यादातर नहीं बल्कि सभी आई फ्लू के केसेस आपके हाथों से फैलते हैं। हाथ इज द मेन सोर्स। अब यदि देखने से फैलते हैं तो सबसे पहले आंखों के डॉक्टर को होने चाहिए थे, क्योंकि दिन भर के इतने मरीज देखते हैं, तो देख के तो नहीं होता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, सभी लोगों को समझना जरूरी है। देखने से नहीं फैलता है, ये आपके टच या सिक्रेशंस को शेयर करने से फैलता है। अब ये कैसे शेयर होती है? जैसे आपको इन्फेक्शन शुरू हुआ, कभी कभी शुरुआती स्टेज में हमें लगता है कि बस पानी तो आ रहा है और कोई तकलीफ नहीं हो रही है, हमारा हाथ लगता है, हाथ लग के हमने टेबल को टच किया, फिर वही उसी टेबल को किसी और ने टच किया, अब टच करके उसके हाथ में वायरस आ गया, फिर उसने अपनी आंख को टच किया। तो दिस इज द नॉर्मल, ये नॉर्मल तरीका है आई फ्लू फैलने का या कंजक्टिवाइटिस फैलने का। इसलिए इसका बचाव भी हाथों की सफाई ही है। जी, लेकिन आपने बहुत ज़रूरी बात बताई कि देखने से नहीं फैलता। आमतौर पर हम देखते हैं कि जिसको भी होता है वो चश्मा लगा के बैठता है। और आप चूंकि खुद आई स्पेशलिस्ट हैं, आप बता रही हैं तो आपके मुंह से ये बात कहीं ज़्यादा महत्वपूर्ण लोगों को लगे कि उनके लिए जानकारी बहुत अहम है। जब किसी घर में होता है, एक व्यक्ति को होता है, तो सबको होना बिल्कुल ऐसा तय माना जाता है, क्योंकि आप बता रही टच करने से होता है। स्कूलों में भी लगातार फैल रहा है, तो उसके लिए क्या सावधानियां हैं? क्योंकि अगर नहीं हुआ है बच्चे को और स्कूल भेज रहे हैं और फिर हो जाए तो कैसे बचा जा सकता है? देखिए, बहुत छोटे बच्चों के लिए बड़ा मुश्किल है, क्योंकि शरारती होते हैं, इधर से उधर जाते हैं, हाथ भी लगाएंगे, उनको समझ कम होती है। पर बड़े बच्चे तो बड़ी आसानी से बच सकते हैं। यदि आपका बच्चा 8 साल, 8 ईयर्स एंड अबव है, तो आप उसे एक बेसिक जानकारी दे सकते हैं कि भाई अपने चेहरे को एक तो हाथ नहीं लगाएं। हम्म। चश्मा लगाने का महत्व ये है कि यदि चश्मा रहेगा तो आप ऑटोमेटिकली बहुत जल्दी जल्दी हाथ लगाने के चांसेस आपके कम रहेंगे। इसलिए नहीं कि आप कुछ पहन लेंगे तो आप देखेंगे किसी को तो उसको नहीं होगा, ये चीज नहीं है। बस आप आंखों को कम छुएंगे, और जब कम छुएंगे तो फैलने के भी चांसेस कम रहेंगे। जहां और आप साथ में सैनिटाइजर दें बच्चों को। यदि हाथ साबुन और पानी से धोने की व्यवस्था आसानी से नहीं मौजूद है तो कम से कम सैनिटाइजर यूज करें। जहां पे मुझे लगता है जो सबसे आसान तरीका है स्कूलों में फैलने से बचाने का, उसमें जब बच्चा बस में चढ़ रहा है तभी उसका स्क्रीनिंग हो जाए कि भाई लाल आंख है, आंख में सूजन है, तो उसको आगे भेजना ही नहीं है। ये बात माँ बाप को भी पता होनी चाहिए। बाय चांस कभी कभी कुछ केसेस ऐसे भी आए हैं जो कि एकदम नॉर्मल गए स्कूल में और आधे घंटे बाद में उनको फोन आया कि भाई हो गया आपको, तो तुरंत आपके पेरेंट्स जो है, आप माँ बाप जो है, उनको लेके जाए वापस, क्योंकि बहुत जल्दी फैलता है छोटे बच्चों को। आपने ये तो बता दिया कि जी जी, आप अपनी बात पूरी करिए। जी। मैं ये कहना चाहती हूँ कि केयर टेकर्स, मतलब कि पेरेंट्स हैं या नर्सिंग स्टाफ है, उन पे भी फैलने के बहुत जल्दी चांसेस होते हैं, क्योंकि आप बच्चों में ड्रॉप डाल रहे हो या आप उनके आंखें क्लीन कर रहे हो, तो उसमें तुरंत आप अपने हाथ को धो ले। आपके पास लगभग दिन में कितने केस आ रहे हैं? क्योंकि हर जगह से रिपोर्ट आ रही है, एक एक हफ्ते में हजारों हजार की तादाद में फैल रहा है। और आपने कहा कि
कि केवल छूने से या इस तरह से फैलता है, लेकिन अगर बच्चा स्कूल गया और आप कह रहे हैं आधे घंटे के अंदर, तो संक्रमण की जो गति है वो कहीं ज्यादा तेज है। ऐसे में किन लक्षणों पे सावधान हो जाना चाहिए? आंखों में चुभन सी शुरू हो, हल्की लाली से शुरू हो, चिपचिपाहट लगे आपको, थोड़ी सी जलन सी लगे, या कभी कभी बुखार के साथ में भी आपको हल्की जलन लगे, तो इस मौसम में थोड़ा सावधान होने की जरूरत है। टाइमिंग क्या है मैम इसकी, ड्यूरेशन ठीक होने की? आपको कैसे पता लगता है? और क्या पीक पर बीमारी जब आती है, अपने बिल्कुल आंख लाल हो जाती है, उसमें भी वक्त लगता है और जाते जाते इसको ठीक होने में भी वक्त लगता है? संक्रमण का वक्त कितना रहता है? देखिए, फैल तो बहुत ही तेजी से रहा है। जैसे कि मैंने बोला कि आधे से 1 घंटे में बच्चों में तो देखने को मिल रहा है कि स्कूल गए और 1 घंटे में आंखें लाल हो गई। अब ये भी चांसेस है कि उनको पहले ही रात में थोड़ा बहुत हुआ, जो कि आपको देखने में पता नहीं लगा, पर ऑब्वियसली जाके धीरे धीरे वो बढ़ गया। दूसरा, कब हम डॉक्टर के पास जाएं, तो मुझे लगता है कि अभी जो स्थिति है उसमें तो तुरंत चला जाए, जिससे कि आपकी प्रॉब्लम बढ़े नहीं, क्योंकि जितना ज्यादा आप वेट करेंगे चीजों को खराब होने के लिए, उतना ही उनको ठीक होने में टाइम भी लगेगा, है ना। जब पूरी तरह से लाल हो जाए, सूज जाए, भाई आपने घर में दवाइयां डाली, अब आराम नहीं मिला, फिर आप जाएंगे, तो ठीक होने में भी 3 से 4 दिन कम से कम लगेंगे। उसमें भी इसमें कुछ हद तक आंखों में ब्लीडिंग होती है, आपके जो खून की नलियां हैं उससे कुछ हद तक खून बाहर निकलता है, जो कि आपकी कंजक्टिवा में फैलता है, तो उस रेडनेस को जाने में थोड़ा सा समय लगता है। 3 से 4 दिन इन्फेक्शन को, मतलब पानी और कीचड़ को आने में ठीक हो जाता है। उसके बाद में लाली जाने में आपके हफ्ते से 10 दिन लग सकते हैं। यानी लगभग 10 से 15 दिन इसमें मान के चले एक व्यक्ति के निकल जाते हैं फ्लू में? हाँ, यदि मॉडरेट टू सीवियर इन्फेक्शन है तो हाँ। बहुत अर्ली स्टेजेस में आप पहुंच गए तो फिर उतना फैलेगा, बढ़ेगा ही नहीं, और बढ़ेगा। क्या बहुत चिंता की बात भी हो सकती है इसमें, अगर थोड़ा सा हमने ध्यान नहीं दिया? आंख के लिए कोई तकलीफ की बात, रोशनी, आंख की रोशनी के लिए कोई तकलीफ की बात? लकीली इस बार जो केसेस है उसमें आपका जो कॉर्निया या जो काली पुतली आपकी है उसमें इन्वॉल्वमेंट नहीं हो रहा है। कुछ पहले केसेस ऐसे होते थे जिसमें नजर पर भी प्रभाव पड़ता था, लेकिन इस बार बहुत अच्छी बात यह है कि कॉर्निया पे प्रभाव नहीं पड़ रहा है, इसलिए आपके नजर जाने की संभावना नहीं है। और एक भारतीय संस्कृति कह लीजिए या भारतीयों की आदत होती है कि कोई भी बीमारी होती है तो पहले उसका जो रेस्क्यू ऑपरेशन है खुद करने की कोशिश की जाती है किचन से। तो इसमें किचन में कुछ है या खुद कुछ करना है, या जैसे ही आपको मालूम चले आपको सीधे डॉक्टर के पास जाना है? देखिए, बहुत लोग गुलाब जल डालते हैं, पेशेंट जो हमारे पास मरीज आते हैं गुलाब जल डाल के, और घर में कुछ नुस्खे अलग अलग अपना के, घर में कुछ ऑलरेडी होम्योपैथिक दवाइयां रखी रहती है, आयुर्वेदिक दवाइयां रखी रहती है। अब जिनका ठीक हो जाएगा वो तो मरीज आएंगे नहीं, क्योंकि उनको तो बहुत ज्यादा हुआ नहीं है। पर यदि आपका ठीक नहीं हो रहा है तो पहली बात तो ये दवाइयां ना डालें। इसका कारण ये है कि आप आगे इन दवाइयों को यूज करेंगे तो ऑलरेडी उन पे इन्फेक्शन पहुंच चुका है, वो वाटर इन्फेक्टेड हो चुकी है आपने इन्फेक्टेड आई में डाल के, तो आप उसको इन्फेक्शन को स्प्रेड करने की संभावना को फर्दर बढ़ा रहे हैं। साथ में ज्यादातर ये ऐसे केसेस होते हैं जिसमें लोग अलग अलग दवाइयां रखते नहीं है अपनी फैमिली के लिए, तो एक यूज करेगा और उस दूसरे व्यक्ति की जिसको नहीं था उसने भी यूज किया, तो जिसको नहीं भी हो रहा होगा उसको हो जाएगा। इस तरह से स्प्रेड भी हो रहा है। तो मेरी तो ये सभी दरख्वास्त है कि आपको इन्फेक्शन है तो एक बार डॉक्टर के पास चले जाएं, जिससे कि आपका भी बचाव हो सके और आप अपने परिवार वालों का भी बचाव कर सकें। क्या करें क्या नहीं करें, ये बड़े स्पष्ट तरीके से अब 2 बार क्या करना है और क्या नहीं करना है एक बार फिर से बता दीजिएगा आप। सबसे पहले तो आपको सजग रहना है कि आंखों में तकलीफ शुरू तो नहीं हो रही है। दूसरा, हाथ की सफाई का विशेष तौर पर इस्तेमाल करना है। इसमें यह भी है कि आपके लिफ्ट के बटन हो गए, कॉमन डोर्स हो गए, डोर हैंडल्स हो गए, उनको भी आप कम से कम छुए। तो जैसे आप कोविड में थोड़े प्रिकॉशन बरत रहे थे कि आप अपनी कोहनी का इस्तेमाल कर सकते हैं या आपके नकल्स का इस्तेमाल कर सकते हैं बटन दबाने के लिए। यदि चाबी है तो चाबी का यूज करें। अपनी उंगलियों को कम इस्तेमाल करें सरफेसेस को टच करने के लिए। अपना सभी सामान सेपरेट रखें। स्पेशली यदि ऑफिस में या स्कूल में किसी को हो रहा है तो कोशिश करें कि उसको आइसोलेट कर सके, मतलब कि उसको थोड़ा सा अलग बिठा सके,
शेयर नहीं करें उसका सामान, ना अपना सामान शेयर कराएं। मदर्स जो कि अपने बच्चों की केयर टेकिंग कर रही हैं, जिनको इन्फेक्शन हो रहा है, वो इंश्योर करें कि दवाइयां डालने के बाद या बच्चे की आंख साफ करने के बाद में अपने हाथ साबुन और पानी से धोएं। डॉक्टर्स भी जहाँ पे वायरल इन्फेक्शन के केसेस, मतलब कि जिनको सर्दी खांसी, वहां आपको मेरी आवाज आ रही है? जी जी, अब आ रही है। वहां पर भी वो भी ध्यान रखें कि एक बार चेक कर लिया आपने तो आप अपना इंस्ट्रूमेंट उसको सैनिटाइज कर लें, जिससे कि नेक्स्ट पेशेंट जो आप देखें जिसको इन्फेक्शन नहीं है उसको ना हो। और ये बेसिक प्रिकॉशंस यदि लेंगे तो फैलने की गति बहुत कम हो जाएगी। तो आई ड्रॉप की जरूरत पड़ती है मैम, और कुछ खाने की दवाइयां भी होती हैं क्या इसमें? आपकी दवाइयों की जरूरत तब है जब बहुत ज्यादा सूजन हो या बहुत ज्यादा दर्द हो या बहुत ज्यादा चुभन हो। बहुत अर्ली केसेस में या जहाँ पे बहुत ज्यादा तकलीफ नहीं है उसमें आप बर्फ की सिकाई भी कर सकते हैं, उससे भी आपको काफी हद तक आराम मिल जाता है। ठीक है, आपने खुद ही कोविड का जिक्र किया, तो इस देश ने इतनी बड़ी महामारी देख ली है जिसमें एक वर्ग ऐसा है जो बिल्कुल उसको लेकर सतर्क चलता है, किसी भी तरह की कोई ढील नहीं बरतना चाहता, किसी भी बीमारी से बहुत सजग हो गया है। एक वर्ग ऐसा है जो कहता है कि कुछ नहीं होता। तो इन दोनों के लिए क्या अलग अलग मानक हैं, और किसी को भी सेल्फ प्रिकॉशन लेते हुए अगर आई फ्लू है तो कितने दिन तक दफ्तर, स्कूल या कहीं भी बाहर नहीं जाना चाहिए? मुझे लगता है मिनिमम 3 डेज का प्रिकॉशन, 3 दिन का बहुत जरूरी है इन्फेक्शन होने के बाद। जब आंखों से एक्टिव पानी आना, आंसू निकलना, जो आपको ज्यादा आंसू निकल रहे थे या चिपचिपाहट थी, वो खत्म हो जाती है तो आप बिल्कुल अपने ऑफिस या स्कूल जा सकते हैं। सिर्फ इस चीज का ध्यान रखना है कि चेहरे पे अपने हाथ कम से कम लगाएं, कोशिश करें कि ना लगाएं, तो आप दूसरों को इन्फेक्शन नहीं देंगे। कुछ केसेस में ऐसा होता है कि जहां पे ज्यादा सूजन आई, आपको दवाइयां दी गई, आपने डाली, कुछ आराम मिल गया, आपने बंद कर दी। अब डॉक्टर ने तो नहीं बोला था कि आप बंद करें, फिर वो ऐसे केसेस कभी कभी लौट के आते हैं 3-4 दिन बाद फिर। तो मेरी सभी से दरख्वास्त है कि जो कोर्स दिया है इसका वो पूरा करें। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, पहले से दवाई डालने का रोल इसमें नहीं है। जैसे आप सर्दी खांसी जुकाम से नहीं बच सकते पहले से दवाई आप पहले नहीं खा लेंगे, सर्दी खांसी जुकाम के होने के बाद ही खाएंगे, वैसे ही इसमें भी पहले से दवाइयां डालने का रोल नहीं है। तो आप कृपया पहले से सेल्फ मेडिकेट ना करें और सिर्फ अपने हाथों की सफाई करें, ये ही सबसे अच्छा बचाव है। आखिरी सवाल डॉक्टर साहब, क्योंकि अभी बारिश रहेगी, अभी आगे और चलेगी, सावन अभी 1 महीने का और है, पैटर्न जो आप देख रहे हैं अभी आई फ्लू कितने दिन और रहेगा? आमतौर पे किसी भी बीमारी का कोई पैटर्न होता है, इतने पे पीक पे जाएगा या लौटेगा, और फ्लू कितने दिन अभी रहने वाला है? क्या इसके बाद और भी हमें और तरह की बीमारियों से सावधान रहना चाहिए आने वाले दिनों में? इस बारिश या जल भराव के बाद और क्या कुछ देखने को मिल सकता है? देखिए, आंखों की बीमारियों में जहां तक संबंधित है, एक चीज होती है जिसको स्टाई बोलते हैं, पलकों में इन्फेक्शन, जो कि गर्म और ह्यूमिड तापमान में मिलने के चांसेस रहते हैं। पर वो सबसे अच्छी बात है, कॉन्टेजियस, मतलब फैलने वाली बीमारी नहीं होती है। तो आपके पलकों में ही सिर्फ आपको सूजन लग रही है, एक पर्टिकुलर पॉइंट पे लाली लग रही है या दर्द हो रहा है, इसका मतलब कि आपको बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, वो वायरल नहीं है। ठीक है, तो उसके लिए भी यदि बहुत ही हल्का है तो हल्की गर्म सिकाई कर सकते हैं, लेकिन यदि ज्यादा है और दर्द आपको ज्यादा हो रहा है तो बेशक आप डॉक्टर को दिखाएं। एक तो ये बीमारी फैल सकती है। आई फ्लू कम होने के मुझे लगता है कि अगले 1 हफ्ते में, अगले 1 से 2 हफ्ते में ये बीमारी कंट्रोल में आ जाएगी, क्योंकि पीक ऑलरेडी पहुंच गया है। तो अब धीरे धीरे केसेस कम ही होंगे। दूसरी बात है कि सिवियरिटी ऑफ इन्फेक्शन भी कुछ कम हो जाएगा, उतनी सिवियरिटी नहीं रहेगी जितनी शुरुआती दिनों में रही है। तो इससे हमें निजात मिलेगा डेफिनेटली 15 दिनों में। और उसके अलावा तो जब भी पानी का भराव और समस्या रहेगी तो डेंगू और मलेरिया, ये सब बीमारियां तो फैलने के बहुत चांसेस रहते हैं। तो डेंगू के मरीजों में कभी कभी लाल आंखें और दूसरे प्रकार का कंजक्टिवाइटिस भी देखने को मिल सकता है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब इस जानकारी को देने के लिए, और हम भी उम्मीद करते हैं आप सुरक्षित रहेंगे, क्योंकि आप दिन भर आई पेशेंट्स को देखती हैं। आप भी सुरक्षित रहिए, अपना ख्याल रखिए। तो इस जानकारी के साथ, जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया कि वो दिन भर मरीजों को देखती हैं, तो पहली महत्वपूर्ण जानकारी ये है कि देखने से नहीं फैलता है, लेकिन हाँ, आपके सामने कोई है, उसका सामान आप इस्तेमाल कर रहे हैं या कहीं से भी आपके हाथों का संक्रमण होता है और वो आंखों तक पहुंचता है, तो जाहिर तौर पर संक्रमित होंगे ही आप। और इसके साथ ही एक अच्छी खबर ये है, आने वाले 15 दिनों में ये बीमारी डाउन भी हो जाएगी, यानी आई फ्लू अभी 15 दिन और रहने वाला है। एक खबर ये भी है। इस जानकारी में इतना ही, इस बुलेटिन में इतना ही। धन्यवाद। आप देखते रहिए TV9।